morning, student. I am Spriti, your EVS teacher. Today, I am going to explain worksheet of chapter 19, Abdul in the garden. Okay, let's see. Worksheet 1, question number 1. Choose the correct option. यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए, उसमें से आपको करेक्ट ऑप्शन को चूज करने हैं. फर्स्ट क्वेश्चन, वेयर वॉज अब्दुल हेल्पिंग हिज अब्बू. अब्दुल अपने अब्बू का मदद कहाँ कर रहा था? इन द गार्डन, in the playground, in the school, yeah, in the workshop. Here we will take the option 1, in the garden. Abdul was helping his Abbu in the garden. Next, how are the roots of the grass? घास की जड़ें कैसे हैं? First option strong and deep, second option weak and deep, third option weak and short, fourth option strong and short. Here we will take the option 1, strong and deep. Next, the pea plant is a creeper, climber, herb, yes, shrub. The pea plant is a climber. We will take the option number 2. Okay. Next, radish is a stem, leaf, root या fruit. Radish is a root. We will take the option 3. Next, from where do the leaves of the plant get water? पौधों की पत्तियां वाटर कहाँ से प्राप्त करती हैं? फ्रॉम माउंटेन से, पहाड़ों से, या फ्रॉम वेयर वी स्प्रेड ओवर लिव्स, या फ्रॉम रेन वाटर, या फ्रॉम सॉइल थ्रू रूट्स. तो वी विल टेक द ऑप्शन 4. द लिव्स ऑफ द प्लांट्स गेट वाटर फ्रॉम सॉइल थ्रू रूट. क्वेश्चन नंबर 2, फिल इन द ब्लैंक्स. आपको यहाँ पे कुछ ब्लैंक्स दिए गए, आपको फिल करने हैं. फर्स्ट, Abdul was helping his Abbu in the garden. Okay. Next, the pea plant has a big stem. Okay. Banyan tree has roots that look like hanging branches. They provide support to the part. Here we will write support. Okay. Next, desert oak tree is found in Australia. Desert oak tree ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है. नेक्स्ट, डैश एंड डैश आर लिविंग थिंग्स. प्लांट्स एंड एनिमल्स आर लिविंग थिंग्स. नेक्स्ट, डैश एंड डैश आर नॉन लिविंग थिंग्स. रॉक, टेबल, चेयर आर नॉट लिविंग थिंग्स. क्वेश्चन नंबर 3, मैच द फॉलोइंग फूड मटेरियल विद द प्लांट पार्ट. यहाँ पे कुछ फूड मटेरियल्स दिए गए हैं, ये यहाँ प्लांट पार्ट्स दिए गए हैं, आपको इससे मैच करने हैं. कैरोट, रूट, पोटैटो, स्टीम, स्पिनच, लीफ, बनाना, फ्रूट, कचनार, दिस इज फ्लावर, pulses, seeds. Okay. Next, question number 4. Observe the given picture and answer the question given below. यहाँ पे पिक्चर को ऑब्जर्व करनी है और दिए क्वेश्चन के आंसर देने हैं. क्वेश्चन ए, लेबल द पार्ट्स ऑफ प्लांट. यहाँ पे पौधों के पार्ट्स को लेबल करने हैं, मीन्स पौधों के भाग का नाम लिखना है. दिस इज leaf, this is fruit, this is flower,
This is stem. This is root. Okay. नेक्स्ट आपको इस पिक्चर को देखने हैं एंड नेम द ट्री. दिस इज बनियान ट्री. ओके. टाइप ऑफ रूट टैप रूट. ओके. नेक्स्ट identify these vegetables which are roots storing food. आपको इस वेजिटेबल को आइडेंटिफाई करने हैं जिनके रूट्स में फूड स्टोरिंग फूड्स होते हैं. दिस इज टर्निप. TURNIP. दिस इज कैरोट. बीटरूट. दिस इज रेडिश. ओके. वर्कशीट 2 क्वेश्चन नंबर 1. Read the text on page 158, 159 in NCERT textbook and answer the following. आपको टेक्स्ट पेज नंबर 158, 159 पढ़ने हैं और दिए गए क्वेश्चन के आंसर देने हैं. फर्स्ट क्वेश्चन. द स्टिक विच वॉज स्टक इन द ग्राउंड फेल वेरी इजली. इट वॉज डिफिकल्ट टू पुल आउट ए स्मॉल ग्रास. वाई. मटर की बेल के सहारे के लिए लगी डंडी एक झटके में गिर गई जबकि घास का छोटा सा पौधा भी आसानी से क्यों नहीं निकल पाया. आंसर. द roots of grass were firmly holding the grass with soil. रूट घास की जो जड़ें थी वो मिट्टी को बहुत अच्छे से पकड़े हुए था. while the stick has no roots, so it is difficult to pull out a small grass. ग्रास की जो जड़ें थी वो मिट्टी को अच्छे से पकड़े हुए था जबकि स्टिक में कोई जड़ें नहीं था, इसलिए घास के पौधों को खींचना कठिन है. नेक्स्ट क्वेश्चन. डू ऑल प्लांट्स हैव रूट्स. क्या सभी पौधों की जड़ें होती हैं. आंसर. यस, ऑल प्लांट्स हैव रूट्स. ओके. Next question. After 3 days, Abdul saw that one broken part of the pea plant had dried. Guess which part would have dried up? Why? 3 दिन बाद जब अब्दुल ने देखा कि मटर के पौधे का टूटा हुआ एक हिस्सा सूख गया था. आपको गेस करने हैं कि पौधे का कौन सा हिस्सा सूखा होगा और क्यों. आंसर. द lips of the broken part of the pea plant dried. पी प्लांट का ब्रोकन पार्ट लिप्स है जो कि सूख चुका था. because broken part of the plant did not get water and mineral from the soil.
क्योंकि प्लांट का टूटा हुआ जो पार्ट था उसे सॉइल से मिनरल और वाटर नहीं मिल रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डू वी थिंक द नीम ट्री डिड नॉट फॉल डिस्पाइट द स्ट्रॉन्ग विंड? तुम क्या सोचते हो कि तेज आंधी के बावजूद भी नीम का पेड़ क्यों नहीं गिरा? आंसर, नीम trees have big, strong and deep roots. नीम के पास बिग, बड़ा, मजबूत और गहरा जड़ें हैं इन द सॉइल। मिट्टी के अंदर नीम के मजबूत और बड़ा और गहरा जड़ें हैं। दैट्स वाई नीम ट्री डिड नॉट फॉल डिस्पाइट द स्ट्रॉन्ग विंड। इसी वजह से तेज आंधी होने के बावजूद भी नीम का पेड़ नहीं गिरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन पुटिंग वाटर इन द सॉइल वेयर द प्लांट्स फॉर ग्रोइंग द ड्रॉपिंग लीव्स बिकम फ्रेश अगेन हाउ? मुरझाए हुए पौधों को पानी देने से उनकी पत्तियां फिर से हरी हो जाती है, कैसे? आंसर, द वाटर फ्रॉम द soil is transported to the leaves and other parts by the roots. Due to this, dropping leaves becomes fresh again. मिट्टी से पानी लिप्स को और अदर पार्ट्स को रूट के द्वारा ट्रांसपोर्टेड का काम करता है और इसी वजह से मुरझाई हुई पत्तियां भी दोबारा हरा हो जाता है। नेक्स्ट, व्हाट डू यू फील डू ऑल प्लांट्स नीड वाटर? तुम्हें क्या लगता है कि क्या सभी पौधों को पानी चाहिए? आंसर, यस, ऑल प्लांट्स नीड वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the plants around you need regular watering? ओके, तुम्हारे आसपास किन पौधों को नियमित रूप से पानी देने की जरूरत होती है? आंसर, फ्लावर्स नीड रेगुलर वाटरिंग। फ्लावर को रेगुलर पानी की जरूरत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल हैपन इफ नोबडी गिव्स वाटर टू दिस प्लांट्स? अगर इन पौधों को पानी न दे तो क्या होगा? इन द स्कार्सिटी of water, most of them would die. पानी की कमी के कारण अधिकांश पौधे मर जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब्दुल realized that he never watered the huge neem tree. Where did it get its water from? He thought, which of the plants around you do not need watering? Where do they get water from? Make two guesses. अब्दुल का ध्यान इस बात पर गया कि उसने तो कभी नीम के पेड़ को पानी नहीं दिया है। उसने सोचा कि नीम के पेड़ को पानी मिलता कहाँ से है।
तुम्हारे आसपास ऐसे कौन से पेड़ पौधे जिन्हें पानी की जरूरत नहीं पड़ती है? उन्हें पानी कहाँ से मिलता है? आपको कोई दो गेस करने हैं। आंसर, द रूट्स ऑफ big trees like neem go deep into the soil. into the soil. बिग ट्री की जो जड़ें होती है जैसे कि नीम, वो मिट्टी के बहुत गहराई में चला जाता है। दिस डीप रूट्स suck water from the soil. और इसकी जो जड़ें होती है वो काफ़ी मिट्टी के अंदर होता है और उसकी जड़ें मिट्टी के अंदर से पानी को चूस लेता है। Other such big tree like banyan, mango, etc. do not require us to water them. हमें पानी देना जैसे कि अदर प्लांट बनियान मैंगो को भी पानी देने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट, अब्दुल वॉन्डर्ड वेदर रेडिस वॉज ए रूट, वाई डिड ही थिंक? अब्दुल को यह सोचकर आश्चर्य हुआ कि क्या मूली भी जड़ है, क्यों? आंसर, यस, रेडिस इज ए रूट। हाँ, रेडिस जड़ है। वी ईट द रूट्स ऑफ मेनी प्लांट्स, रेडिस is one of them. Is one of them. हम बहुत सारे प्लांट्स के रूट्स को खाते हैं, उनमें से रेडिस भी एक रूट ही है। द फैक्ट दैट रेडिस ग्रो अंडर द ग्राउंड, ये फैक्ट है कि रेडिस ग्राउंड के अंदर ग्रो करता है। मस्ट हैव मेड अब्दुल थिंक दैट इट इज रूट, यह सोचकर अब्दुल को लगा कि मूली भी जड़ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, लुक एट द पिक्चर बिलो एंड फाइंड आउट विच ऑफ दिस वेजिटेबल्स आर रूट। नीचे दिए गए चित्र को आपको देखने हैं, यहाँ पे कुछ फिगर्स दिए गए हैं, उस फिगर को देखने हैं और इनमें कौन से सब्जियां पौधों की जड़ें आपको बताने हैं। आंसर, कैरोट, बीटरूट, radish. Okay, that's it. Thank you.